हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोड बाबू में। जैसा कि आप सभी को इंतजार था, कल है 19 तारीख और कल ही है फिजिकल रिपोर्टिंग बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। तो आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और बहुत लोग डाउट में भी हैं और बहुत लोग नर्वस भी हैं कि कल हमें हमारा जो है फिजिकल रिपोर्टिंग है, क्या लेकर जाना है, हमें क्या लेकर नहीं जाना है, क्या ऐसा करें कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके कम से कम 3 सेट रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस हैं जहाँ पर 2 सेट या 3 सेट लिया जा रहा है, जो कि मैंने पता लगाया। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही फाइल में अपने रख लीजिएगा। जैसे कि अब मैं देख रहे हैं कि फाइल में मैंने डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है। ऐसे आप 3 फाइलें बना लीजिएगा, जिसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स सेपरेट सेपरेट करके पहले रख लीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा कि वहां पर जाएंगे, आपको जिस सीक्वेंस में लगाना होगा उस सीक्वेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा लेंगे। और आपको जाकर वहां पर ये भी परेशान नहीं होना होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ रखे हैं, मैंने क्या किया है, कैसे नहीं किया है, तो वो सभी है। ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी हम ये भी देख लेते हैं कि कल जो है हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, चलते हैं हम स्क्रीन पर। हम्म। तो ये है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, जो मैंने पहले भी दिया था और अभी बता रहा हूँ। एक बार अगर नहीं अपने मिलाया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, जो 12th है ये वो ले लीजिएगा। अगर आपने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो 12th की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट डिप्लोमा ले सकते हैं। लेकिन आपने अगर 12th किया है तो 12th ले लीजिएगा। ठीक है। जस्ट ए मिनट, आपने 12th किया है तो 12th ले लीजिएगा। फिर क्या है, अगर 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा ले लीजिएगा। तीनों साल का जैसे मार्कशीट, ऑल ईयर या सेमेस्टर जो भी है ले लीजिएगा। लेटरल एंट्री के लिए स्पेशली ये वीडियो है। सेकंड थिंग, ये जो है सीट अलॉटमेंट लेटर है। और ठीक है, इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि कुछ लोगों का जो फ्लोट दिख रहा था, और क्या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या वो जाएं कि ना जाएं, उस पर भी हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए बने रहें। ये ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल जो फीस एक्सेप्टेंस रिसिप्ट है उसको ले लीजिएगा, जो आपने 20,000 या 12,000 सबमिट किया था उसको। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट यूपीटीएससी की फॉर्मेट पे, जो कि पहले भी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया गया था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, जो कि कॉलेज से मिला होगा। ठीक है। आप आपके पेरेंट्स का जो इनकम का सोर्स है उसका जो सर्टिफिकेट है वो ले लीजिएगा। कैटेगरी है तो वो ले लीजिएगा। फिर आप कहाँ के निवासी हैं, डोमिसाइल, अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवाए होंगे। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड अपना, अपने पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स में मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट अपना और अपने फादर का। ये आप डॉक्यूमेंट्स, इतना जो मेन मेन था वो ले लीजिएगा। कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेनली कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स थे। और अगर हम बात करें कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं, वो क्या करें, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। अगर कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, लाइक हमें टीसीटीटी बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया, डाउनलोड नहीं हो रहा था। फिर कुछ लोग बोले कि जो मार्कशीट है उस पर साइन नहीं हुआ है। कुछ लोग बोले कि मेडिकल नहीं बना हुआ है। फिर कुछ भाई बंधु बोले कि सर ऐसा है कि फ्लोट दिख रहा है, तो क्या करें हम। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, बस कुछ डाउट्स है वो डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीसी एंड टीटी। अगर ये नहीं है तो क्या करें। देखिए, अगर ऐसा है कि ये नहीं है तो आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आप एप्लीकेशन देके एडमिशन करवा सकते हैं। फिर एक डाउट था कि भैया फ्लोट दिख रहा है तो क्या करें। ऐसा है कि मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी पता लगाया। फ्लोट किन लोगों में दिख रहा है ये जान लेते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया, सेकंड में अगर उनको कॉलेज मिल गया तो फ्रिज का ऑप्शन दे रहा था। अगर नहीं मिला, फिर उनका ऑटोमेटिक फ्लोट था, उन्होंने चॉइस फिलिंग किया, फिर थर्ड राउंड में गए। और थर्ड राउंड में भी उन्हें कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, या सेकंड में मिला उसके बाद उन्होंने फ्लोट किया और थर्ड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ है, तो वहां पे फ्रिज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। प्रोविजनल मार्कशीट, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है। तो वहां पे कोई फ्रिज का ऑप्शन नहीं दे रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैंने जहां तक पता लगाया, मुझे ये पता चला कि वो ऑटो फ्रीज है। उस रिसिप्ट को आप लेकर जाएंगे कॉलेज पे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो मे बी शायद एप्लीकेशन वगैरह लिखवा दे लोग, क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया था फ्रिज करने का। यहाँ तक कि बोर्ड से कोई कांटेक्ट कर रहा था इंसान, तो बोर्ड से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो बेसिकली यही इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट, अगर मेडिकल नहीं बना बना है तो भैया आप वहाँ पे भी क्या करेंगे, एप्लीकेशन दे देंगे। जस्ट अ मिनट, एप्लीकेशन दे देंगे। ठीक है। तो ये सब डाउट थे। और क्या था, हाँ,
एक चीज़ और मुझे पता चला कि जैसे आप जो आप जो आपको कॉलेज मिला हुआ है, उस कॉलेज के साइट पर जाएँगे तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। लाइक आप वहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है, इनफैक्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी दिए गए हैं जो आप घर से ले जा सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एप्लीकेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, ऐसे जो फॉर्म्स हैं वो सबको आप लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो कुछ ये डाउट थे और एक चीज़ था जो मैं ब आपको बताने वाला था, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं एक और चीज़। मैं आपको क्या दिखाने वाला था, आइए गूगल पे। हम आते हैं गूगल पे। अगर आप गूगल पे आएँगे, बेसिकली मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर ये दिखाने वाला था आपको कि हाँ, अगर हमें किसी भी कॉलेज का क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है, वहाँ पे क्या सिस्टम है, ये जानना हो, तो हम कैसे चेक करेंगे? लाइक हम सबसे पहले चलते हैं आरईसी मिर्ज़ापुर पे, आरईसी मिर्ज़ापुर। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताने वाला था कि हाँ, मैंने पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए क्या कहा और ने अगले डॉक्यूमेंट्स के लिए भी क्या कहा। जैसे मिर्ज़ापुर की वेबसाइट पे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, हम स्क्रॉल करें जस्ट नीचे। यहाँ देख रहे होंगे आप, लेटेस्ट नोटिस है और जस्ट हम इसको आगे बढ़ने दें। यहाँ से मे बी ये क्या है? ओके, ये रहा। ये एडमिशन रिलेटेड गाइडलाइंस है। तो अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। हाँ, यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है कि आपका जो ओरिजिनल फीस रिसिप्ट है ये होनी चाहिए, एडमिट कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपने किया था, डिप्लोमा वगैरह, फिर टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टीसी एंड माइग्रेशन ऑप्शन और में दिया हुआ है, ठीक है? आप यहाँ देखिए ये जो टीसी है या माइग्रेशन, दोनों में से कोई एक। तो बहुत से कॉलेजेस में ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ माइग्रेशन लिया जा रहा है और किसी कोई कॉलेज से सिर्फ टीसी। तो यहाँ पे टीसी एंड माइग्रेशन दोनों में से कोई एक होगा तो भी चल जाएगा। तो ये आप चीज़ ध्यान देंगे, ठीक है? और हम कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी थे जिसको बताने वाले थे कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप और ऐड कर सकते हैं। और ये भी मैं बताने वाला था कि मैं पेरेंट्स का क्यों कह रहा था। पेरेंट्स का आधार लेने के लिए इसलिए कह रहा था, जस्ट मैं आपको दिखा दूँ। जैसे हम एक दूसरे कॉलेज पे चलते हैं, जैसे निट्रा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, निट्रा टेक्निकल कैंपस। अगर आप इसके साइट पर जाएँ और आपको मैं दिखाऊँ, जस्ट अ मिनट। तो इन लोगों ने कहा है साइट स्लो है काफ़ी, चल नहीं रही है। तो मे बी साइट चल नहीं रही है, अभी इंटरनेट स्लो है काफ़ी मेरा। फ़िलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। चलिए मैं आपको इसलिए बता दूँ कि जो निट्रा था, निट्रा टेक्निकल कैंपस ने कहा है कि जो आधार है पेरेंट मिनट पेरेंट्स, और कहा गया है उसमें कि ये फादर एंड मदर फादर दोनों लोग का, फादर एंड मदर दोनों लोग का आधार लिया जा रहा है, तो आप इसलिए ले लीजिएगा। और यहाँ पे फोटोग्राफ भी मांगे गए हैं, आधार ही नहीं, फोटोग्राफ भी। तो शायद आपके कॉलेज में भी ले लिया जाए फोटोग्राफ। तो ये पेरेंट्स का भी नेट्रा टेक्निकल कैंपस में आधार कार्ड एंड फोटोग्राफ के लिए मांगा गया, तो आप वहाँ से वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ना हो कि आपको जाकर वहाँ पे आना पड़े। तो आप देख लीजिएगा। फिर आप क्या है, रैंक कार्ड वगैरह ले लीजिएगा। मे बी आप ये जो आपका कैंडिडेट प्रोफाइल था, जो आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया था सीवीटी उस पे यूपीटीएससी पे, तो कैंडिडेट प्रोफाइल था, तो उसका भी आप ले सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल, कैंडी कैंडिडेट प्रोफाइल आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऐसा लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए, बट आप ले लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस यही था। फ्री स्लॉट के लिए जो डाउट था मैंने बता दिया कि हाँ, फ्लोट वाला लेके जाएँगे तो भी एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्योंकि उस जो एडमिशन कर रहा है या फिर जो का काउंसलिंग करवा रही है वेबसाइट, उसको भी पता है कि उसने कोई सेक्शन दिया नहीं हुआ है। शायद पहले भी ऐसा हुआ था, वो ऑटो फ्रीज़ था, तो उसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। तो हम लोग को परेशान नहीं होना है। और कल एडमिशन करवाना है जाकर, अगर कोई इश्यू होता है तो आप लोग
उस टाइम पे भी ग्रुप में चैट कर सकते हैं। मे बी मैं भी कॉलेज पे जाऊँगा तो जो डाउट होगा वहाँ पे अगर मेरे को कुछ अलग से न्यूज़ पता चलती है, तो मैं आप लोग को ज़रूर वहाँ से ही आगाह करूँगा और बताऊँगा। या फिर जो अगले दिन जाने वाले हैं लाइक जो 20 वगैरह को जानेंगे, तो उन लोग को भी मैं ये पहले बता दूँगा कि हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या कैसे है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम लोग जैसे कन्फ्यूज़ थे वैसे हमारे आने वाले जूनियर्स कन्फ्यूज़ ना हों और हम लोग बीटेक लेटरल से लगाई स्टडी से रिलेटेड भी इसी ग्रुप में जो है कि इन्फॉर्मेशन लाएँगे, जो गाइडलाइंस लाएँगे तो आप लोग इस ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं फॉर मोर डाउट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।